हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामेस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर मीडियम लेंथ में फिंगर्स हैं और काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। यहाँ से देख सकते हैं फिंगर्स की अच्छी थिकनेस है जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम बात करें इन रेखाओं की तो सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर इनकी गुरु फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाती है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का सही मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है और काफ़ी थिक भी नज़र आ रही है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर का होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। एक हार्डवर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिया नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो सूर्य फिंगर का हल्का सा झुकाव आपको अंदर की तरफ होता हुआ नज़र आएगा। जब भी सूर्य फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ हो तो यह व्यक्ति को जीवन में थोड़ी वैराग्य की भावना देती है, थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल जाएगी। और जबकि यह फिंगर अगर लेंथ में अच्छी हो तो क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेंगी और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब हो जाता है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को, अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट है और लंबाई में अच्छी है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं। बृहस्पति फिंगर थोड़ी मीडियम सेट है और मरकरी फिंगर आपको यहाँ पर लो सेट होती हुई नज़र आएगी। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई टाइप की नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव देता है। लेकिन इस फिंगर की लेंथ अगर अच्छी हो, अगर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो तो व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। अगर माउंट्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका
मरकरी माउंट वाला एरिया आपको भले ही थोड़ा सा लो सेट नज़र आएगा, लेकिन काफ़ी उठा हुआ, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ देती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील करने वाले होते हैं अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी मरकरी लाइन आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हथेली में। इस तरह की रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपको नज़र आती है तो यह बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाती है। मरकरी लाइन का हाथ में होना बहुत पॉजिटिव होता है। अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। एक ट्रायंगल यहाँ पर सूर्य माउंट पर बनता हुआ जो पॉजिटिव होता है, लेकिन इस माउंट का दबना अच्छा नहीं होता। ट्रायंगल बनने से व्यक्ति को मिडिल एज के बाद एक अच्छी पहचान सोसाइटी में मिलती है, लेकिन जिनका यह माउंट दबता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो सूर्य माउंट की भांति यह वाला एरिया भी आपको सेंटर से हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का दबना व्यक्ति के जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव लाता है, और अगर शनि रेखा भी कट रही हो तो जीवन में अप्स एंड डाउन्स आना लाजमी है। अब यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में शनि रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई, जो आगे चलकर रुक कर दोबारा चल रही है कुछ इस तरह से, और यह रेखा बीच बीच में से आपको कटती हुई भी नज़र आएगी। इस तरह की शनि रेखा होना जो यहाँ पर आपको हल्की सी ओवरलैपिंग के साथ चलती नज़र आ रही है, और बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी शनि रेखा को क्रॉस कर रही हैं, जिसकी वजह से समय समय पर ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छी बात क्या है, इस एरिया में शनि रेखा मौजूद है। यह जो माउंट है शनि का, अगर यहाँ तक शनि की रेखा पहुँचती है तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के ओल्ड एज में भी बने रहते हैं। बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में आपको बनता हुआ नजर आएगा। आपको दिखाना चाहूँगा 3 रेखाओं के माध्यम से एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ। यह जो रेखा है इसको शनि की रेखा या फिर भाग्य रेखा कहा जाता है। यह रेखा कहलाती है लाइन ऑफ मरकरी यानी बुध की रेखा, और यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड लाइन। तीनों रेखाएं जब इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म करती हैं तो इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और हाथ में अगर मनी ट्रायंगल बन जाए तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छा धन एकत्रित कर लेता है, और ऐसे व्यक्ति की विजडम काफ़ी अच्छी होती है, नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है। इसी वजह से ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी धन संपत्ति एक्युमुलेट कर पाने में जीवन में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी गुरु पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। इस तरह का उठा हुआ गुरु पर्वत अगर किसी व्यक्ति का हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होता है। साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की रेखाएं इनके गुरु पर्वत पर नज़र आएंगी जिन्हें प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और हाथ में प्रोग्रेस लाइंस का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी नॉलेज और विजडम देता है। बृहस्पति माउंट पर ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से जीवन में तरक्की पाता है। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और 40 की एज के बाद धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में भी एक अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहता है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन आगे चलकर काफ़ी अच्छे फोर्क में बदलती हुई नज़र आ रही है। यह जो एक फोर्क है इसी फोर्क को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। पामिस्ट्री में हथेली में विष्णु चिन्ह का बनना बहुत लकी होता है। किसी के भी हाथ पर ऐसा फोर्क हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाता है, काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को मिलती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत
अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी, किसी तरह का फ्रॉड या कोई गलत काम कर कर पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन पर आपको छोटी छोटी इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस दोनों तरफ निकलती हुई नज़र आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी ब्रांचेस होने से व्यक्ति को 40 की एज के बाद कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं मिडिल की एज के बाद थोड़ा परेशान कर सकती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत देखी जा सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा अच्छी लेंथ में है। इनकी मस्तिष्क रेखा को पहले चेक करते हैं। मस्तिष्क रेखा अच्छी लंबाई में होने के साथ साथ थोड़ा सा झुकी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ यानी चंद्र पर्वत की तरफ, यहाँ से शुरू होने वाला यह एरिया मून का एरिया, नीचे का एरिया मून एरिया कहलाता है। अगर किसी की माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा मून एरिया तक पहुँचती है तो यह उस व्यक्ति को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या दे सकती है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, ओवर इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं, कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक हो जाती है। कई बार इसी वजह से ऐसे व्यक्ति को तनाव या डिप्रेशन जैसी समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के काम करे, मेडिटेशन जैसी चीज़ों में रहे या कुछ क्रिएटिविटी वाला काम अपने जीवन में करता रहे तो यह रेखा बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी माइंड को, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लाइफ लाइन अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन लास्ट में चलकर आपको हल्की सी टिल्टेड और मुड़ती हुई नज़र आएगी और इस रेखा की का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यह रेखा ऊपर से शुरू होकर आपको इस तरह से बिल्कुल कलाई तक पहुंचती हुई नजर आएगी। लंबी जीवन रेखा का होना पॉजिटिव होता है। जिन लोगों की यह रेखा लंबी होती है ऐसे व्यक्ति की एज भी लंबी रहती है, बल्कि ऐसा व्यक्ति अच्छी हेल्थ को एंजॉय करता है। भले ही कुछ माइनर इश्यूज जीवन में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाने में कैपेबल हो जाता है। जिनके हाथ में एक लंबी जीवन रेखा हो, ऐसा व्यक्ति 75 से 80 के आसपास की एज अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। आप यहाँ पर देखेंगे फिश का सिंबल, इस एरिया में आपको कुछ इस तरह की रेखाओं से एक मछली नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह का इस एरिया पे होना बहुत लकी होता है। इस माउंट को केतु का माउंट यानी केतु पर्वत कहा जाता है। इस एरिया पर ऐसा फिश का सिंबल बन जाए तो यह व्यक्ति को बहुत लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं इस तरह के चिन्ह की वजह से। और लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी मिलते हैं, जिसे हम फॉरेन ट्रेवल्स भी कह सकते हैं। विदेश यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस तरह के फिश जैसे चिन्ह की वजह से देखने को मिलती हैं। जीवन रेखा के साथ साथ आपको एक हल्की सी बारीक रेखा चलती हुई नज़र आएगी। आपको दिखाना चाहूँगा, यह जो रेखा है यह जीवन की रेखा है। इसके साथ साथ आपको इस एरिया में एक रेखा नज़र आएगी। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा का होना व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है। काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है और इस मंगल रेखा होने की वजह से व्यक्ति में थोड़ा अग्रेशन ज़्यादा हो सकता है। मंगल रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी तो अच्छी रहती है और ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होता है। जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कैपेबल रहता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो आप देखेंगे शुक्र का एरिया काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है और इस माउंट पर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से पारिवारिक जीवन में
समस्याएं आती हैं। यह जो वीनस का माउंट होता है यह हमारी फैमिली लाइफ को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी फैमिली लाइफ में एडजस्ट कर पाने में दिक्कतें आ सकती हैं और कई बार ऐसा व्यक्ति चिंतित देखा जाता है अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर। कुछ ना कुछ चिंताएं व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं, इस तरह की रेखाएं मून माउंट के ऊपर होना बेचैनी को बढ़ाने वाली होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ट्रैवल तो काफ़ी रहता है, लेकिन एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।